जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दा कनक जंबकदाम्बुशाम उत्तंग बिनिको जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिरस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। कामाख्या काम बीज सदा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विद्यां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वः भुवः भू ओम सः जू ओम ओम। माँ भगवती जगज्जननी आपके कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र्य हरे और संकट हरे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज कुछ भविष्यवाणी करने वाले हैं हम। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और जो मनुष्य इस स्तुति का गान रोजाना सुबह शाम या दिन में 10 बार या 11 बार कर लेता हो तो उसके धीरे धीरे सभी दुख, यदि दुखी व्यक्ति हैं तो उसके दुख दूर हो सकते हैं, कष्ट कम हो सकते हैं, परेशानी कम हो सकती है। घर में क्लेश है तो वो क्लेश कम हो सकते हैं। पाप किए हुआ हो तो पापों का नाश हो सकता है। इस स्तुति का रोजाना पाठ करो, निश्चित तौर से आप में वशीकरण शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हमसे बहुत से मनुष्य वशीकरण मांगते हैं। मैं कहता हूं ये वशीकरण, इसका रोजाना 11 बार पाठ करो घी का दीपक लगा करके, ऑटोमेटिकली वशीकरण शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब देवराधा ट्रस्ट के द्वारा आज कुछ भविष्यवाणी की जा रही है। मां भगवती के आदेश से, यदि आप समझ सकें तो समझ लीजिएगा। मेरा धर्म था मां के आदेश का पालन करना। मैं आपको बता रहा हूं। इस वर्ष जो है वर्षा सभी राज्यों में एक जैसी वर्षा नहीं होगी। पहली घोषणा तो यह है।
कि कहीं पर अधिक वर्षा होगी तो कहीं पर बरसात ही नहीं होगी, कहीं पर मध्यम वर्षा होगी। अब ऐसे कौन कौन से हैं जहां पे बाढ़ आएगी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, मणिपुर, मेघालय, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में बाढ़ आएगी ही आएगी, यानी पानी ज्यादा गिरेगा। और दिल्ली में भी बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इन राज्यों के अलावा जो राज्य छूट गए हैं उनमें बारिश के आसार कम हैं। और जिनका मैंने नाम लिया, यहां पे बाढ़ अवश्य आएगी, नदियां उफान पर रहेगी और एक दो तालाब फूटने की संभावना है। तालाब यानी पानी स्टोरेज करने के लिए जो तालाब बनाए जाते हैं, जिनको स्टॉप डैम भी कहा जाता है, वो फूटने के आसार है। या फिर कोई डैम, बड़े बड़े डैम जो बने हुए हैं, इनमें से एक आध डैम टूटने की संभावना भी है। क्योंकि ये जो 3 ग्रहण पड़े हैं, सूर्य ग्रहण 1 और 2 चंद्र ग्रहण, उसका असर अवश्य होगा। और इस साल बरसात बहुत कम होगी। इस साल उपद्रव यानी कि दंगे भी होने की संभावना है। उपद्रव ज्यादा होंगे, बिजलियां अवश्य गिरेगी और उससे पशु और मनुष्य दोनों की मृत्यु होगी, यानी बादल फटने की संभावना भी ज्यादा है। अकाल मौत भी होगी इस वर्षा के दिनों में। और कुछ 1-2 बीमारियां ऐसी उत्पन्न होने की संभावना है जो डॉक्टरों की समझ से परे होगी। यानी अभी जो कोरोना आया है, ये भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी ही 1-2 बीमारियां और उत्पन्न होने की संभावना है, यानी महाकाली का क्रोध और बढ़ेगा, महामारी का क्रोध और बढ़ेगा और उससे भी मनुष्य मरेंगे। और जिन जिन राज्यों में सांप बिच्छू ज्यादा रहते हैं, वहां पे अकाल मौत ज्यादा होगी और वहीं पर ही महामारी का फैलाव भी ज्यादा होगा। यानी जहां पर हरियाली ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा है, जहां पर सांप बिच्छू अधिक रहते हैं, उसी राज्यों में महामारी फैलने की संभावना ज्यादा है। और एक और विशेष बात कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीनों में किसी बड़े धर्म गुरु के ऊपर चारित्रिक लांछन लगने की संभावना है। कोई कथाकार भी हो सकता है, धर्म गुरु भी हो सकता है, प्रवचनकर्ता भी हो सकता है, या फिर कोई बड़ा तांत्रिक भी हो सकता है। उनके ऊपर कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है, किसी विवाद में उलझ सकते हैं और कोई अनहोनी घटना अवश्य घटेगी, क्योंकि गुरु, शनि और राहु की युक्ति भी होने वाली है। कई राज्यों में तो फसलें बहुत अच्छी होगी। और फिर पुनः कहता हूं कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में नदियां बहुत उफान पर रहेगी। इसलिए आपको अभी 6 महीने घर से बाहर नहीं जाना है, यात्रा नहीं करना है। भूकंप भी आ सकते हैं, भूमि भी धंस सकती है जमीन में, और ऐसा ये कई दिन तक रहेगा। और ज्यादा असर भारत के ऊपर हुआ तो विश्व युद्ध होने की संभावना भी है और चीन के टुकड़े होने की संभावना है। चीन टूट जाएगा, जो इतना बड़ा है, चीन के भी 2 टुकड़े होने की संभावना बनती है। और अब भारत के जो पड़ोसी देश है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और यहाँ के मनुष्य भी अकाल मौत की मरेंगे ही मरेंगे। ये है इस वर्ष की भविष्यवाणी। तो आप सब घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, यात्रा कम से कम करिए, बहुत ही आवश्यक हो तो यात्रा करिए, अन्यथा यात्रा बिल्कुल भी नहीं करना है। न कोई तीर्थ यात्रा करना है और न ही आपको किसी नदी में स्नान करने के लिए उतरना है, क्योंकि इस बार जल जले ज्यादा आएंगे, यानी कि आग, हवा और पानी,
इनसे मृत्यु और होने की संभावना बन रही है और 2 बीमारी और आगे आने की संभावना है। अभी जिनका नाम भी मालूम नहीं है, परंतु उससे भी मौतें होगी। मां भगवती जगत जननी सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।